बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक दुआ बतलाने वाले हैं। ये दुआ इतनी फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दुआ को पढ़ करके खुद सोच सकते हैं कि ये दुआ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। इसको मैं आपको बोलचाल की ज़ुबान में मैं आपको बतलाऊंगा कि इसी अल्फाज को हम लोग बोलचाल की ज़ुबान में रोज़ बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमको हमारे अंदर ये ऐसी एक खौफ पैदा हुई है कि ये ज़ुबान अलग है, यानी इस ज़ुबान में हम बात नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब हम नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये वही अल्फाज है जिस अल्फाज को हम रोज़ अपने बोलचाल की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दुआ का पहला जो आयत है उसको मैं आपको पढ़ के बतला रहा हूँ। पहला आयत है, अरबी में जो लिखा हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ, फिर हिंदी में भी बतलाऊँगा। अल्लाहुम्मग़फ़िर लना क़बलल मौत, अल्लाहुम्मग़फ़िर लना क़बलल मौत, यानी ऐ मेरे अल्लाह, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा। अब इसका मैं एक एक अल्फाज का आपको मैं तर्जुमा बतलाऊँगा। जैसे अरबी में लिखा है, मिला करके पढ़े, अलग अलग लिखा है अल्लाहुम, फिर गफ़िर लिखा है, फिर लना लिखा है, फिर क़बल लिखा है, फिर मौत लिखा है। लेकिन उसको जब हम मिला करके पढ़ेंगे ना, ज़ेर ज़बर के साथ, तस्दीद के साथ मिला कर पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मग़फ़िर लना क़बलल मौत। ठीक, इसी तरह से अरबी लोग भी बोलते हैं, मिला कर अल्फाज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको अलग अलग करके बतला रहा हूँ। अल्लाहुम जो पहले लिखा अल्लाहुम, उसका मतलब होता है ऐ मेरे अल्लाह। अल्लाहुम यानी ऐ मेरे अल्लाह, मग़फ़िर यानी मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िर यानी मग़फ़िरत फरमा, लना का मतलब होता है हमारी, लना का मतलब होता है हमारी। ठीक, क़बल का मतलब होता है पहले। हम लोग बोलचाल की ज़ुबान में क्या बोलते हैं? गबल बोलते हैं। बहुत से लोग कबल भी बोलते हैं, बहुत से लोग गबल भी बोलते हैं। हालांकि लिखा जाता है कबल, लेकिन बोलने के लिए लोग बोलचाल की ज़ुबान में उसको गबल बोलते हैं, लेकिन उसको पढ़ा जाएगा कबल ही, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग गबल बोलते हैं। ठीक, अलमौत यानी मौत से पहले, कबल अलमौत यानी मौत से पहले। मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं, कबल यानी पहले। तो अल्लाहुम यानी ऐ मेरे अल्लाह, मग़फ़िर यानी मग़फ़िरत फरमा, लना यानी हमारी, क़बल यानी पहले, मौत मतलब मौत से। ठीक, तो दुआ वही है, बस ज़ुबान भी वही है। हमको थोड़ी खौफ हमारे अंदर बैठी हुई है कि ये अलग अरबी होती है और बोलचाल की अरबी अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला आयत हमने कंप्लीट किया कि अल्लाहुम्मग़फ़िर लना क़बलल मौत, यानी ऐ मेरे अल्लाह, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा। अब दूसरा आयत हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस दुआ का दूसरा आयत आपके सामने पेश करते हैं। उसका भी मैं अलग अलग शब्दों का भी मतलब बतलाऊंगा और उसके एक साथ भी, सबसे पहले एक साथ उसका मतलब बतलाता हूं। ठीक है, आपको अच्छे से समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, वरहमना इंदल मौत, वरहमना इंदल मौत, इसका मतलब है और मौत के वक्त हम पर रहम फरमा, और मौत के वक्त हम पर रहम फरमा। अब इसको अलग अलग हम हिंदी में आपको इसका मतलब बता रहे हैं। देखिए, अरबी में जो लिखा होता है ना, वो भी अलग अलग ही लिखा होता है, लेकिन उसको जब पढ़ते हैं मिला करके, तो उसको एक साथ पढ़ते हैं तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि ये आदमी क्या पढ़ दिया।
ठीक है। जैसे आपसे किसी कोई अगर पूछेगा कि वरहमना का मतलब क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वरहमना क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसको हम अलग अलग अगर कर देते हैं, यानी उसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो हमने हिंदी में लिखा है पहले, वो का मतलब होता है और, ठीक। रहम, रहम कहते हैं ना रहम करने को, चाहे कोई हम पर रहम करे या हम किसी पे रहम करें तो उसको रहम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अरबी में लिखा है वरहमना, हिंदी में हमने लिखा है वो रहमना, ठीक। तो वह का मतलब और होता है, और रहमना, रहमना यानी लास्ट में जो ना आ रहा है उस ना को आप बोलते हैं नहना, ठीक। नहना बोलते हैं। नहना का मतलब क्या होता है, हम होता है, ठीक। और रहम का मतलब होता है रहम। तो नहना का मतलब हम या हम पर या हमें या हमारी, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका क्या किया गया है, क्या मतलब होगा, वरहमना यानी और हम पर रहम, और हम पर रहम फरमा, रहम फरमा यानी रहम कर या रहम फरमा, ठीक है। इंदल मौत, इंदल मौत यानी मौत के वक्त, इंदल मौत यानी मौत के वक्त या मौत के समय या जब मौत आए उस वक्त हम पर रहम फरमा, ठीक है। इंदल मौत, मौत को अरबी में मौत ही कहते हैं। वैसे इंद का मतलब पास होता है, ठीक। तो जब मौत पास आएगी, या इसका मतलब ये होता है, इसका मफहूम ये है, जब मौत पास आएगी यानी मौत आएगी तो हम पर रहम फरमा, ठीक। तो इस तरह से आप अगर छोटे छोटे एक एक लफ्ज़ों को अलग कर करके तर्जुमा जब निकालेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये वही अरबी है जो हम लोग बोलचाल की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। इंद आप इस्तेमाल करते हैं ना, इंदी, इंदी मतलब मेरे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदहू मतलब उसके पास, ठीक है। तो वही चीज़ है इंदल मौत यानी मौत के पास या मौत के समय, मौत के वक्त, ठीक है। वरहमना यानी और हम पर रहम फरमा मौत के वक्त। इस दुआ की तीसरी आयत अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसका भी मैं एक एक लफ्ज़ों का मतलब बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और समझ में आने वाली है, ठीक है। जैसे अरबी में लिखा हुआ है वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, वला, जो लोग अरबी पढ़े हैं वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। जो लोग अरबी नहीं पढ़े हैं थोड़ी उनको मुश्किल होगी, इसी के वजह से मैं हिंदी में लिख करके एक एक लफ्ज़ का अलग अलग मतलब बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अरबी में लिखा हुआ है वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत यानी और मौत के बाद हमें अज़ाब न देना, और मौत के बाद हमें अज़ाब न देना यानी मरने के बाद कब्र में या जहन्नम में जो भी है वहाँ पे अज़ाब न देना, ये हम इस दुआ में अल्लाह से कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम हिंदी में अलग अलग इसका यानी संधि विच्छेद करके आपको मैं इसका तर्जुमा बतला रहा हूँ। वह का मतलब क्या होता है, और वह का मतलब होता है और, ला का मतलब होता है नहीं, ला का मतलब होता है नहीं। तो क्या लिखा है वाला मतलब और नहीं, तो अज़िबना, तो अज़िबना, तो जहाँ शुरू में अगर किसी भी अल्फाज में आएगा ना तो इसका मतलब होता है सामने वाले को हम मुखातिब कर रहे हैं, यानी हम अल्लाह से कह रहे हैं, ठीक है। तो अज़िबना, तो अज़िब का मतलब है तू अज़ाब न देना, तू अज़ाब न देना, वला तो अज़िबना और अज़ाब तू न देना, ठीक है। ना का मतलब जो तो अज़िबना लिखा हुआ है ना, तो जो लास्ट में ना है उसका मतलब होता है हमें, उसका मतलब होता है हमें। जैसे मैंने पीछे बतलाया कि नहना, नहना का मतलब होता है हम, हमें, हमारी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है ना, तो अज़िबना, ठीक, वला तो अज़िबना और न देना तू अज़ाब हमें, बाद को अरबी में बाद बोलते हैं ना, बाद को अरबी में बाद बोलते हैं। अल मौत यानी मौत के वक्त, अल मौत यानी मौत के बाद, बादल मौत यानी बाद यानी मौत के बाद, ठीक। पहले आयत में था मौत के वक्त और ये तीसरा आयत जो है इसमें मौत के बाद,
ٹھیک، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ولا تعذبنا بعد الموت، اگر ہم ایک میں ملا کے پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے ولا تعذبنا بعد الموت، لیکن اس کو الگ الگ کر کے ہم اگر پڑھیں گے تو وہ کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں یا نہ، تعذبنا یعنی عذاب نہ دینا ہمیں بعد موت یعنی موت کے بعد۔ چلیے ہم اگلا آیت بھی لیتے ہیں۔ اس دعا کا ایک اور آیت لیتے ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہے وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دوستو اس کا میں الگ الگ ہندی میں اس کا ترجمہ بتلاتا ہوں ایک ایک لفظ کا، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ واو کا مطلب وہ کا مطلب لا، وہ کا مطلب اور ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو حاسبنا، تو حاسب کا مطلب حساب ہوتا ہے، حاسب کا مطلب حساب یعنی بہت سے حساب لینے ہیں تو اس کو حاسب کہیں گے، حاسب، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بتا دوں، حاسب کا مطلب کیلکولیٹر کو بھی حاسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاسب بھی کہتے ہیں یا حاسب بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں میں بتا دوں حساب لینے کو عربی میں زیادہ اگر حساب ہے تو حاسب کہیں گے، یعنی حاسب جمع ہو گیا۔ تو یہاں کیا لکھا ہے ولا یعنی اور نہیں، تو حاسب یعنی تو حساب لینا، حساب لاسٹ میں جو نہ دکھ رہا ہے نہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری، نہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری، جیسے اہنا نہنا کہتے ہیں نا، تو نہنا کا مطلب ہم یا ہماری یا ہمارا ہوتا ہے، تو وہی ہے یہاں پہ شارٹ کٹ میں نہ لکھا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے اور نہ تو حساب لینا ہماری یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن، یوم کا مطلب دن ہوتا ہے اور قیامت کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ قیامت کو قیامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ولا تحاسبنا یوم القیامہ یعنی اور قیامت کے دن ہمارا حساب تو نہ لینا، اس طرح اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک ایک لفظ کا مطلب بہت آسان ہے، وہی لفظ ہم لوگ روز باتوں میں بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، یعنی روز مرہ کی جو زندگی میں ہم بات کرتے ہیں عربی میں وہی الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ چلیے ایک اور اگلا آیت لیتے ہیں۔ دوستو اس دعا کا یہ آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کو میں آپ کو الگ الگ کر کے بھی بتلا رہا ہوں۔ جیسے لکھا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک یعنی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں، اور لاسٹ میں جو آخر میں کو دکھ رہا ہے کاف، تو ان کو یعنی بے شک تو، یعنی کو اگر آخری میں آتا ہے کسی بھی سینٹینس کے آخری میں تو سامنے والے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یعنی بے شک تم یا بے شک تم، ٹھیک ہے۔ علی مطلب پر، کل مطلب ہر، شیء مطلب شے ہوتا ہے یعنی زیادہ چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ قدیر یعنی قادر ہے یعنی طاقت رکھتا ہے، انک علی کل شیء قدیر یعنی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اپنی طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر اپنی حکومت رکھتا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جو کچھ بھی بتلایا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، دھیان سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے، بہت زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو آخری تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سبسکرائب کیے رہیں گے تو جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے جائے گا، اور کوئی بھی ویڈیو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، یعنی اے میرے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت
ہم پر رحم فرما، ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔